Hello, dear friends. Welcome to this live mathematics lecture, chapter number 9, Sequences and Series, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें nth टर्म, जनरल टर्म मतलब लास्ट टर्म एंड द समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के दोनों फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके। उनकी एप्लीकेशन जो है वो भी हम कर चुके हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हमारी सोशल लाइफ में किस तरह से बेनिफिशियल है वो हम एक इलस्ट्रेशन 7 से पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। Illustration number 7. The income of a person is rupees 3 lakh. In the first year तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म 3 lakh. He received an increase of rupees 10,000 to his income per year. तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, सो 10,000 इज द कॉमन डिफरेंस फॉर द नेक्स्ट 19 years. For the next 19 years, find the total amount he received in 20th year. टोटल अमाउंट चाहिए तो समेशन चाहिए दोस्तों। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 20. सो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फॉर्मूला है S20 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, ये वैल्यू 3 लाख है। 19 इंटू 10,000 क्योंकि 20 माइनस 1 विच इज 19, तो ये कुल मिला के 10 इंटू ये होगा 6 लाख प्लस 1,90,000 1,90,000, तो 7,90,000 इंटू 10 तो 79 लाख। तो हम फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे? पर्सन कैन रिसीव rupees 79 lakh as the total amount at the end of 20 years. क्लियर दोस्तों? तो ये भी इजी क्वेश्चन रहा, अच्छा क्वेश्चन रहा। सेम वे एक्सरसाइज 9.2 में एग्जाम्पल नंबर 17 डू योर सेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है इस एग्जाम्पल की।
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 में एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। बोलिए, कर सकेंगे ना? हेलो डियर फ्रेंड्स, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 में एग्जाम्पल नंबर 15। बढ़िया क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। इफ a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is an arithmetic mean। अच्छा, हमें मीन के बारे में जानना चाहिए। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? गिवन टू नो, अच्छा पहले जानकर ले लेते हैं दोस्तों। गिवन टू नंबर्स small a and small b, we can insert a number capital A between them so that A, capital A and B is an AP। यदि ये तीनों टर्म AP में है तो A is called arithmetic mean of A and B। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, देयरफॉर a इज इक्वल टू a प्लस बी अपन 2। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये कहें a b इज एन ए पी, तो इसका मतलब ये होगा मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। एरिथमेटिक मीन कहेंगे इसे। लेकिन यदि एक से ज्यादा एरिथमेटिक मीन हो, सपोज एन एरिथमेटिक मीन कैन इंट्रोड्यूसिंग बिटवीन ए एंड बी, देन ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसे हम बाद में लिखेंगे, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। If n numbers between numbers a and b such that a, a1, a2, an and b is an AP, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होगा b माइनस ए, b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। इस तरह से हम d फाइंड करेंगे। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा। फर्स्ट क्या होगा? तो a प्लस डी मीन्स a प्लस b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सेकंड टर्म क्या होगा? तो a प्लस 2d, है ना।
ऐसे करके करके ए एन कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस एन डी। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी नंबर के बीच में जितने भी एरिथमेटिक मीन हो इन सभी को एरिथमेटिक मीन कहा जा सकता है, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 ही पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इंसर्ट 6 नंबर्स। तो n इज इक्वल टू हम 6 लेंगे बिटवीन 3 and 24। तो a इज इक्वल टू 3 लेंगे एंड b इज इक्वल टू 24 लेंगे, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1 विच इज 21 अपॉन 7। तो डिफरेंस हमें मिलेगा 3। क्लियर दोस्तों, हमें ये 6 नंबर चाहिए। सो फर्स्ट नंबर कैपिटल A1 इज इक्वल टू a प्लस डी। सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सेकेंड नंबर क्या होगा, a प्लस 2d होगा। 3 प्लस d मतलब 6 है तो 2d मतलब 6, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 होगा, 6 प्लस 3 9। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 3 प्लस 9 ये वैल्यू होगी 12। a4 a प्लस 4d, 3 प्लस 12 विच इज 15। a5 तो a प्लस 5d, 3 प्लस 15 विच इज 18। सो 6, 9, 12, 15 and 18 are the required numbers which are inserting between 3 and 24 such that resulting sequence become an AP। चलिए दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 में, एग्जाम्पल नंबर 15। a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 b raised to n minus 1 is the arithmetic mean, शॉर्ट में लिखते हैं arithmetic mean, between number a and b। Find the value of n। It means a raised to n plus b raised to n, a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is equal to a plus b divided by 2। चलिए क्लियर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 a raised to n plus 2 b raised to n is equal to, इनका मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में एंड b रेज टू n का मल्टीप्लीकेशन। चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ में, तो मिलेगा a रेज टू n प्लस b इंटू a रेज टू n माइनस 1। b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू b रेज टू n माइनस 1 प्लस हो जाएगा b रेज टू n। अब ध्यान से देखिए, a रेज टू n लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ओनली a रेज टू n होगा। दूसरा ये टर्म है, इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो b इंटू ए रेज टू n माइनस 1 होगा इज इक्वल टू, यहां पर ये टर्म है उसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b रेज टू n प्लस a इंटू बी रेज टू n माइनस 1। दोनों में कॉमन क्या होगा, a रेज टू n माइनस 1 पावर कॉमन रहेगा, यहां पर बचेगा a माइनस b, यहां पर बचेगा माइनस, अच्छा यहां पर b रेज टू n माइनस 1 कॉमन, यहां पर बचेगा ये माइनस, यहां पर एक b बचेगा।
सी a and b both are distinct number, never be equal, a minus b cancel, a raised to n minus 1 is equal to b raised to n minus 1। क्लियर दोस्तों? अब दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। यदि पावर कॉमन है तो बेस कॉमन इक्वल कह सकते, a इज इक्वल टू बी। ऐसा होगा तो सीरीज ही नहीं बनेगी, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। चलिए तो डिवीजन ले लेते हैं। a रेज टू n माइनस 1 अपॉन b रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a अपॉन b होल रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब होगा a अपन b रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू a अपन b रेज टू 0। किसी भी नंबर की 0 पावर होगी तो वैल्यू 1 ही रहेगी। चलो दोनों साइड बेस कॉमन है तो पावर भी सेम है। बेस कॉमन करने के लिए हमने ये किया, तो हम तो बैलेंस ही है दोस्तों, ये आपको समझना है। चलो आपके लिए नया पार्ट ये होगा। चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर n आंसर होगा n इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। चलिए क्लियर। डियर फ्रेंड्स, नाउ एग्जाम्पल नंबर 16। Between 1 and 31, a means 1, b is equal to 31. M numbers have been inserted, means n is equal to m, such that the resulting sequence is NAP. तो यहाँ पर m नंबर ऑफ मीन्स प्रेजेंट है, तो पहले कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन m प्लस 1। n प्लस 1 वाला फॉर्मूला ये है, तो उस फॉर्मूला के मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे। n प्लस 1 31 minus 1 upon m plus 1, therefore d is equal to 30 upon m plus 1, ये d मिला है। now ratio of seventh term and m minus 1th term। यहाँ पर 7 मतलब 7 नंबर का मीन, जैसे कि A1, A2, A3, वैसे 7 नंबर का मीन क्या होगा, तो A प्लस 7D होगा। M माइनस 1 मीन क्या होगा, तो A प्लस M माइनस 1 इंटू डी रहेगा, विच इज इक्वल टू, ये जो रेशियो है वो है 5/9। ये जो रेशियो है 5/9। सो फाइंड m, हमें m फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
9a plus 63d is equal to 5a plus 5md minus 5d। क्लियर। चलिए 9a माइनस 5a तो ये हो जाएगा 4a प्लस 63d प्लस 5d ये हो जाएगा 68d इज इक्वल टू 5md। d को हम रिप्लेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, d को हम रिप्लेस करते हैं वंस अगेन। 4a is equal to 1 plus 68 d is equal to what? 30 upon m plus 1 is equal to 5n 30 upon m plus 1। चलिए क्लियर। हो सके इतने टर्म हम सिंपलेस्ट टर्म को कॉमन कैंसिल भी कर सकते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे वो अच्छा रहेगा। 4m प्लस 4 प्लस 68 मल्टीप्लाई 30 2040 इज इक्वल टू 150m। इसे लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड पर। 146m इज इक्वल टू 2044। Therefore m इज इक्वल टू 2044 अपन 146, ये डिवीजन रहेगा 14 का। तो इस तरह से हम m इज इक्वल टू 14 फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट है दोस्तों? अच्छा, डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Illustration 18. What is the question? The difference between any two consecutive interior angles of polygon is 5 degree. ध्यान दीजिएगा। If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of polygon. एक बात तो तय है दोस्तों, जितने नंबर ऑफ एंगल्स है पॉलीगॉन के लिए उतनी नंबर ऑफ साइड्स है। क्लियर? एकदम से क्लियर। अब ध्यान दीजिए, दूसरी बात एक मैं बताता हूं। यदि ट्रायंगल है ना, तो तीनों एंगल का एडिशन सपोज a प्लस बी प्लस सी तो ये होगा 180। यदि स्क्वायर है a प्लस, तो चारों एंगल का एडिशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होगा 360 डिग्री। अब ये एंगल बढ़ते जाएंगे। सपोज पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, तो इन सब का जो एडिशन होगा वो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। तो यहां पर एक कॉमन फॉर्मूला होगा 180 इंटू n माइनस 2। अब यहां पर देखिए n जो है वो साइड्स कैलकुलेट करें तब भी चलेगा और नंबर ऑफ एंगल्स रहेंगे तब भी चलेगा। जो तीन साइड्स है तो यहां पर देखिए 3 माइनस 2 1 इंटू 180 तो होगा 180। यहां पर देखिए 4 साइड्स है तो 4 माइनस 2 2 इंटू 180 तो 360 हो गया कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले लेट polygon
have n sides. Same way, it have n angles and sum of all interior एंगल्स की फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, बट Sn की फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। डिफरेंस यहां पर कहाँ है, वो है 5 डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो है 120 डिग्री। क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट्स कहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात सबसे अच्छी तरह ध्यान रखनी है। ये चलिए, सम मतलब Sn की फॉर्मूला में अप्लाई करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए, n/2 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू डिफरेंस है वो 5 डिग्री दिया गया है, n-2 180। सबसे पहले यहाँ पर हम n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 4 0 n प्लस 5n इंटू n 5n स्क्वेयर माइनस 5n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 360n माइनस 720 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो अब बचेगा क्या, तो 5n स्क्वेयर। अब देखिए 360 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव, तो 240 माइनस 5 माइनस 360 तो 125 माइनस 125n, फिर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। 5 से सबको डिवाइड करेंगे तो n स्क्वेयर 5 कॉमन 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n स्क्वेयर माइनस 25n 144 इज इक्वल टू 0। 16 9 का होगा ये, तो n माइनस 16 n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू होगी। चलिए, क्लियर? अब यदि n इज इक्वल टू 9 लेते हैं और 16, हालांकि दोनों ही आंसर हम सही फिलहाल तो कह सकते हैं विदाउट वेरिफिकेशन, लेकिन वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या वेरीफाई करेंगे, तो पॉलीगॉन हैविंग 16 साइड्स पॉजिटिव है, इतना हो सकता है जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री हो और डिफरेंस 5 हो। If n is equal to 16, then a16 is equal to a plus n minus 1 into d। a का मतलब होगा फर्स्ट
120 degree, n is equal to 16 minus 1 and common difference 5 degree. 120 प्लस ये वैल्यू है 16 माइनस 1 15 से 75, तो 195 डिग्री विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये तो राइट है लेकिन ये ट्रू नहीं है ना। तो इसे हम निकाल देते हैं यहां से, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, n is equal to 16 is not possible। तो n is equal to क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। Thus number of sides or number of angles in the polygon is 9, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? क्योंकि अब हम सेकंड प्रोग्रेशन में जाते हैं जिसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नया थियरी पॉइंट है। इसे हम कहेंगे जीपी। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी। यहां पर रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स बी इक्वल, एरिथमेटिक में डिफरेंस आएगा और यहां पर रेशियो आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? इफ फर्स्ट टर्म ऑफ GP is equal to A and common ratio is equal to R, then फर्स्ट टर्म होगा A, सेकंड टर्म होगा A इंटू आर, थर्ड टर्म होगा A इंटू आर इंटू आर, A इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन A इंटू आर रेज टू n माइनस 1, क्योंकि A ऑलरेडी फर्स्ट टर्म यहां पर आ चुका है। चलिए दोस्तों, क्लियर। ये जो रेशियो है वो फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जनरल टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म is equal to an is equal to L A into R raised to n minus 1 and Sn, sum of first n terms, sum of first n terms, Sn is equal to sum of first n terms, Sn is equal to A 1 minus r raised to n upon 1 minus r, और Sn is equal to A r raised to n minus 1 upon r minus 1। हालांकि ये रेशियो हम तब लेते हैं जब r 1 से कम हो, ये इक्वेशन तब लेते हैं जब r 1 से ज़्यादा हो। ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो तब भी दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन फिर भी यदि कॉमन रेशियो 1 से कम है
तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, सभी प्रोग्रेशन में आपको nth टर्म चाहिए एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो ये दोनों टाइप के फॉर्मूलाज यहाँ पर होंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर। यहां पर एक बात अच्छी तरह समझनी है कि r नॉट इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो सकती है, एक से कम हो सकती है। यदि r इज इक्वल टू 1 है तो क्या, यदि r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू 1 देन Sn इज इक्वल टू, सीक्वेंस क्या होगी, तो a प्लस a प्लस a n टर्म्स, तो होगा na। याद रखिएगा दोस्तों, यदि कॉमन रेशियो 1 है तो Sn होगा n इंटू a। चलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। फाइंड 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ GP 5, 25, 125 इन GP, ये GP में है। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 5 मोर देन 1। चलिए, अब जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म की फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। तो हमें चाहिए 10th टर्म ए 10, तो ए इंटू आर मतलब 5 रेज टू 10 माइनस 1। वॉट इज ए मीन्स 5, 5 इंटू 5 रेज टू 9, तो आंसर रहेगा 5 रेज टू 10। फिर हमें चाहिए nth टर्म, तो ए एन की तो फॉर्मूला लिखी दी हमने, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। ये जो है वो है फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशियो भी 5, 5 इंटू 5 रेज टू एन माइनस 1, सो ये हो जाएगा 5 रेज टू एन ए एन। चलिए दोस्तों, इतना सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। Which term of GP, चलो here 2, 8, 32 in GP, which term is 131072, which term, तो हम कहेंगे सपोज nth टर्म इज इक्वल टू 131072। फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। वॉट इज a मीन्स फर्स्ट टर्म विच इज 2, r इज द कॉमन रेशियो, r इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 मीन्स 4। सो 4 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। सो 4 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 65536। चलिए दोस्तों, क्लियर है ये।
अब ये जो वैल्यू है इसे हमें 4 के पावर में कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में बेस 4 है, तो ये वैल्यू है, तो 4 का क्या पावर होगा जिससे ये वैल्यू मिलेगी। तो डिवाइड बाई 4 करते जाइए जिससे आपको पता चलेगा 4n-1 इज इक्वल टू 4/8। दोनों साइड बेस कॉमन है तो इंडेक्स भी मतलब पावर भी सेम रहेगा। n-1 इज इक्वल टू 8, सो n इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू 9। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है। यदि कोई डाउट्स है तो आप मुझे कह सकते हो, बोल सकते हो। ओके दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 11 की हम बात करेंगे। इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24। चलिए, सबसे पहले इन जीपी एक कॉमन फॉर्मूला ऑलवेज बी राइट, an इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n-1। थर्ड टर्म मतलब a3 विच इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या होना चाहिए, a इंटू आर रेज टू 3-1 मतलब 2, जिसकी वैल्यू है 24, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिक्स्थ टर्म मतलब a6, क्या मतलब होगा, a इंटू आर रेज टू 5, 6-1 होगा, इसकी वैल्यू है 192। फाइंड द टेंथ टर्म। चलो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सी इन एपी हम सब्ट्रैक्शन लेते थे, जीपी में हम डिवीजन ही लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, a इंटू आर एस टू 5, a इंटू आर स्क्वेयर 192/24, a कैंसल, रिमेनिंग इज आर क्यूब। सी दोस्तों, 192 डिवाइड बाय 24, आंसर इज 8। 8 means what? 2 cube. Therefore, r is equal to 2. r is equal to 2 है, put in simple equation, तो equation 1 is very simple as compared to 2। a r का मतलब 2 square is equal to 24, तो ये है 24/2 square 4, so a is equal to 6 4 जा 24, तो ए रहेगा 6। ए मिल गया, आर मिल गया। नाउ अब हमें चाहिए कौन सा टर्म चाहिए, हमें चाहिए 10th टर्म। a10 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 10-1, वैल्यू ऑफ a 6, r मीन्स 2 रेज टू 9, 6 इंटू 512, आंसर रहेगा 3072। 12 6 are 72, 5 6 are 20, 3072। चलिए दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं? एकदम क्लियर है दोस्तों? हेलो डियर फ्रेंड्स, आर यू क्लियर? ओके, वेरी गुड, गुड रिप्लाई। प्राची, कार्तिक, रोहन, मेहंदी, यश, जश, गुड। नील, नोएल, ऋषि, तनीषा, इलस्ट्रेशन नंबर 12।
What is the question? Find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms of the GP ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है हमें। गिवन सीरीज is equal to 1 plus 2 by 3 plus 4 upon 9 plus so on। तो फर्स्ट टर्म is equal to 1 and common ratio 2 by 3 upon 1 which is 2 by 3, 4 by 9 upon 2 by 3 तो ये भी होगा 2 by 3, ये जो भी है लेस देन 1 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड फर्स्ट 5 टर्म्स। चलो अब Sn की फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे। नाउ Sn इज इक्वल टू a 1 minus r raised to n upon 1 minus r। a means 1, 1 minus r क्या है तो 2 by 3, 2 by 3 raised to n 1 minus 2 by 3, 1 minus 2 by 3 raised to n upon LCM होगा तो 3, 3 minus 2 which is 1, 1 by 3। So Sn is equal to 3 into 1 minus 2 by 3 raised to n, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इससे हमें सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए तो S5 तो n इज इक्वल टू 5 लेना है। 3 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 32, 243, 243 minus 32, 211 divided by 243, so 211 upon 81, तो ये एक वैल्यू हमें मिलेगी। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? आपको कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की ओर। हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें n चाहिए ऑफ जीपी 3, 3/2, 3/4, so on, this all are in GP। हाउ मेनी टर्म्स हमें चाहिए आर नीडेड टू गिव द सम जो है वो 3096 डिवाइड बाई 512, ये हमें सम करना है, इतना सम होना चाहिए। तो ऐसे कितने टर्म चाहिए? तो दोस्तों एक जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3 एंड कॉमन रेशियो 3/2 अपन फर्स्ट टर्म विच इज 1/2 लेस देन 1। Sn की फॉर्मूला होगी a r रेज टू n, r इज लेस देन 1 है। ध्यान दीजिएगा r जो है वो 1 से कम है, तो फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपन 1 माइनस r। यहां पर Sn जो दिया है 3069 अपन 512 इज इक्वल टू a मीन्स व्हाट? a मीन्स 3। एज इट इज रखेंगे। चलो सबसे पहले अच्छा r की वैल्यू जो है वो 1/2 में लेनी होगी, यहां पर हमने नहीं ली है, तो
तो r के बदले हम 1/2 भी यहाँ पर ले लेंगे, 1/2, और यहाँ पर भी 1/2। चलो 3 यहाँ पर डिवीजन में आएगा, 1 0 2 3 5 1 2 इज इक्वल टू 1 minus 1 upon 2 raised to n, 1 minus 1/2 means 1/2, 1 0 2 3 5 1 2 is equal to 2 into 1 minus 1 upon 2 raised to n। चलो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 0 2 3 1 0 2 4 इज इक्वल टू 1 minus 1 upon 2 raised to n। तो इसे लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड और इसे लेकर के जाएंगे राइट साइड। सो 1 upon 2 raised to n इज इक्वल टू 1 minus 1 0 2 3 1 0 2 4। 1 upon 1 0 2 4। 1 0 2 4 मतलब 2 की 10 पावर है ये, 1 upon 2 raised to n। दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्टली n क्या मिलेगा, तो नंबर 10 मिलेगा दोस्तों, नंबर 10 मिलेगा। फिर से यस दोस्तों, यस हर्षिल, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, यदि आप समझ रहे हैं तो आज के सेशन के लास्ट एग्जाम्पल में हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी S3 is equal to 13 upon 12 and their product is -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म। तो हम सबसे पहले, हालांकि सीरीज में हम क्या लिखते हैं, तो लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर A by R, A एंड AR। वैसे तो हम क्या लेते थे, AR स्क्वायर। तो दोस्तों इन सब का रेशियो भी कॉमन ही रहेगा, मेथड वही करनी है, लेकिन ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इसीलिए ये हमने यहाँ पर नहीं लिया है। लेट द 3 टर्म्स, ऐसे 5 टर्म्स मतलब ऑड नंबर के जो टर्म्स हैं वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए क्लियर, यहां पर भी कॉमन रेशियो आर ही रहेगा। अब दूसरा क्या कहा है, देयर सम इज इक्वल टू 13 upon 12 एंड their product is equal to -1। Sum means what, A upon R plus A plus AR, 13 by 12, A upon R into A into AR is equal to -1। यहाँ से R कैंसल होगा, A क्यूब is equal to -1, therefore A is equal to -1 हम कह सकते हैं। यदि ये -1 है तो -1 upon R, -1 minus R
इज इक्वल टू 13/12। 12 रहेगा एलसीएम, आर ऑल्सो भी एलसीएम। तो 12 12r square is equal to 13। 12r square, यहाँ पर 13r आएगा, ये सभी माइनस है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, -12r² इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन होगा 25r माइनस माइनस +12। इसे लेकर के जाएंगे राइट साइड पर, तो 12r² + 25r + 12 इज इक्वल टू 0। 12 × 12 144, इसको डिवाइड करना है दो हिस्सों में, ध्यान दीजिएगा। 12r² + 16r + 9r + चलो यहाँ पर इन दोनों में से 4r कॉमन लेंगे तो 3r + 4, 3 कॉमन लेंगे तो 3r + 4 इज इक्वल टू 0। 3r + 4, 4r + 3 इज इक्वल टू 0। 3r + 4 इज इक्वल टू 0 और 4r + 3 इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू -4/3 और r इज इक्वल टू -3/4। ध्यान दीजिएगा, इफ r इज इक्वल टू -4/3 देन required 3 टर्म्स आर। सबसे पहले a/r, a जो है वो -1, तो -1/-4/3 विच इज 3/4। सेकंड टर्म इज a इज इक्वल टू -1। थर्ड टर्म इज ar, -1 × -4/3, तो विच इज 4/3। तो ये 3 टर्म्स क्या होंगे, तो 3/4, -1 एंड 4/3। चलिए, इफ r इज इक्वल टू -3/4 लेते हैं, देन रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर a/r -1/-3/4 which is 4/3, second term a which is -1, third term ar -1 × -3/4, तो ये होगा 3/4। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर, आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों, एक्सरसाइज 9.3 में एग्जाम्पल नंबर
1 to 10 डू योर सेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में चलो ना, इतने ही क्वेश्चंस करो ना, 1 to 10 आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।